हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर नंबर 4 का हमारा नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, और ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये है DC पांडे की लिखी हुई बुक। चैप्टर नंबर 4 के आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर। तो प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का हमें क्या बताना है, डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। कैसे निकालेंगे, आपने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी होगी, वहाँ से निकाल लेंगे। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू, इससे यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा एच इक्वल टू एम लैम्डा इंटू एम यू। तब यहाँ पर हम इनके डायमेंशन लिखेंगे, ये एल, ये एम, ये एल टी माइनस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस 1। यानी जो हमारा प्लांक कांस्टेंट है उसका तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एच का एम एल टू टी माइनस 1। ठीक है, और इसका भी हम कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, यानी आर का एल और पी का एम एल टी माइनस 1, यानी एम एल टू टी माइनस, इसका भी सेम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, एम एल टू टी माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, वी अपॉन डी। डी क्या है, डिस्टेंस। वेलोसिटी होती है एल टी माइनस 1, डिस्टेंस का एल, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी माइनस 1। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला पूछ रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला। एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन आर। ठीक है, यानी म्यू का एफ की डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछना ना, एम एल टी माइनस 2, और यही आर का होता है एम एल टी माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा आपस में, एम एल टू टी माइनस 2 आपस में कट जाएगा। तो म्यू का आंसर कितना आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट हैव डिफरेंट डायमेंशन। ये आपको देखना पड़ेगा, जैसे प्रेशर, यंग मॉडुलस और स्ट्रेस, इन तीनों की सेम होती है। फिर अगला देखेंगे ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनकी भी सेम होती है। हीट, वर्क डन और एनर्जी, इनकी भी सेम होती है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें जो है इनकी अलग अलग डायमेंशन होती है। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो हमारा है सही हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जिसकी कैसी हो, डायमेंशन डिफरेंट हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, द विस्कस फोकस, शान बल के बारे में पूछ रहा है। ऑफ ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, रेडियस दी है ए, मूविंग इन ए मीडियम विद वेलोसिटी v, हैव एफ इजिकल टू एक फॉर्मूला दिया है, एफ इजिकल टू दिया है 6 पाई ईटा ए वी। ए क्या है, रेडियस। ठीक है, कह रहा है ईटा की डायमेंशन बताओ। तो ईटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 6 पाई ए वी। डायमेंशन रखेंगे एम एल टी माइनस 2। 6 पाई की तो कुछ होती नहीं है, 0 होती है। ए की एल क्योंकि रेडियस है, और वी की एल टी माइनस 1। ठीक है, तो एक एल से एक एल कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक फॉर्मूला दिया है एफ इजिकल टू ए टी प्लस बी टी, एफ इजिकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और ए और बी की डायमेंशन पूछ रहा है। अब जो ये इक्वेशन होती है उसमें प्रत्येक टर्म की डायमेंशन समान होती है, यानी ए की डायमेंशन, ए टी की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एफ के बराबर होगी। यानी ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी, एफ अपॉन टी के। एफ की होती है एम एल टी माइनस
-2 और इसकी कितनी होगी t। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का तो कितना हो जाएगा mlt-3। और इसी तरह से b = हो जाएगा f/t², यानी आंसर क्या आ जाएगा mlt-4। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। छठे का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द फिजिकल क्वांटिटी हैव द डायमेंशन m-1, l-3, t3 और a⁻2 नु कह रहा है कौन से का फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ डायमेंशन के फॉर्मूले। तो जो ये होता है इसका आंसर है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है B.A। ठीक है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला डायमेंशन होती है वो कितनी होती है ml2 t-2 a-1। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए ml2 t-2 a-1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं कौन सा होता है। ऑल क्वांटिटी में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ द बेसिक क्वांटिटी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी, ये भी ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन द अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज 0, ये भी ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी, ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, क्योंकि वो कैसी हो सकती है 0 भी हो सकती है। जैसे अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो कितना होता है स्ट्रेन L/L, यानी डायमेंशन देखो तो कितनी आ जाएगी 0 आती है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी बात हमारी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम इज डबल देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। नु कह रहा है भाई जी = क्या होता है मीटर पर सेकंड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n1u1 = n2u2। n1 की जगह चलिए n1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, मैं देखिए कुछ इस तरह से करता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसे लिख लिया मैंने g1 और यहाँ से लिख लिया डबल कह रहा है। ठीक है, तो 2 मीटर अपॉन 2 सेकंड का स्क्वायर यानी 4 सेकंड स्क्वायर इंटू g2। ठीक है, मीटर से मीटर गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर गया और ये कट गया 2 से, यानी g1 = कितना हो जाएगा g2/2। तो कितना रह जाएगा पहले वाले का हाफ है, इसका अगर हम इसे डबल कर दे तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग MLT एंड करंट एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी की डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, म्यू का फॉर्मूला है आप ये तो आप इसकी आपको याद हो, आप डायरेक्ट इसमें आप अपना आंसर लगा सकते हैं या फिर आप इसे निकाल सकते हैं भाई म्यू = h/m। ठीक है, और h की कितनी होती है ml2 t-2 a-2 और अपॉन l। ठीक है, अपॉन कितना l। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे l से एक l काट दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा mlt-2 a-2। देख लेंगे यहाँ पर कौन सा है mlt-2 a-2। तो ऑप्शन नंबर 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12। द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाई, इस तरह से दी है। कह रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी लीनियर वेलोसिटी है, डायमेंशन ऑफ के बताओ। तो जो के की डायमेंशन होगी वो x/v के बराबर होगी। x है मीटर यानी l और v है वेलोसिटी lt-1, l से l कट जाएगा तो k की डायमेंशन कितनी आ जाएगी सिर्फ t। तो 12वें का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
इफ़ द ई एनर्जी वी वेलोसिटी एफ फोर्स द फंडामेंटल टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन द डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, ये आपको डायमेंशन के जो यूज़ है उसकी सहायता से करना पड़ेगा। कैसे हम क्या करेंगे, इसमें हम m जो है प्रोपोर्शनल है e की पावर a, v की पावर b और f की पावर c। ठीक है, इसके बाद में कांस्टेंट लिखेंगे e की पावर a, v की पावर b, f की पावर c। फिर हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। इसकी डायमेंशन m e की पावर ml t माइनस 2, ml2 t माइनस 2, इसकी पावर a v l t माइनस 1, इसकी पावर b f ml t माइनस 2। ठीक है, ml t माइनस 2, इसकी पावर c। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। m इज इक्वल टू m की पावर हो गई a, तो ये हो गई, और c हो गई, तो a प्लस c, l की पावर 2a प्लस b और प्लस c। ठीक है, और अब यहाँ से t की देख लेंगे, माइनस 2a माइनस b माइनस 2c। ठीक है, चलिए यहाँ से हम पावर की कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो इधर पावर 1 है, इधर a प्लस सी है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 1। इधर है ही नहीं, यानी l की पावर 0 है, यानी 2a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक क्या हो गई, माइनस 2a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इस वाले को ले लेंगे पहले, माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल टू b। इस माइनस b को इधर ले गए, प्लस का हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, a प्लस सी इज इक्वल टू b, और a प्लस सी की वैल्यू 1 है यहाँ से, तो रख देंगे यहाँ माइनस 2 इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2a माइनस 2। ठीक है, और c की जगह कितना लिख दूँ मैं, 1 माइनस a प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, a से एक a कट गया, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। यानी हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पर आ गई। a की वैल्यू कितनी आई, 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू 0। ठीक है, और m जो था वो क्या था, k e की पावर a, v की पावर b और f की पावर c। वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, k e की पावर 1, v की पावर माइनस 2, f की पावर 0 तो 0। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पता चला कि k की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो m इज इक्वल टू ई वी माइनस 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, f इज इक्वल टू ई वी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 भी आपको सेम इसी तरह करना है, आप करके देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। द रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हमने अभी अभी निकाली थी, कितनी आई थी, ml2 t माइनस 1, और मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कितना होता है, i इक्वल टू mr², यानी ml2, तो कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, t माइनस 1। पूछ रहा है इज द डायमेंशन ऑफ, तो t माइनस 1 किसकी डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज द एक्स एंड ए। देखिए क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला दिया है वेयर वाई एंड एक्स इज मेजर इन मीटर, यानी वाई और एक्स का इमेज नापे जा रहे हैं मीटर में। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज एक्स एंड ए। भाई लैम्डा तो हमारी क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, मीटर में ही नापी जाती है, तो पहला ही आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 16 का ए। 17 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर into the fundamental quantity in any system of unit। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, आप सभी ने ये पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 3y/z², क्या x इज इक्वल टू 3y/z², और क्या कह रहा है, x एंड z हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन रेस्पेक्टिवली। y की डायमेंशन बतानी है। चलिए क्या होगा y की डायमेंशन,
कैलकुलेट कर लेंगे। पहले तो y इक्वल टू फॉर्मूला बनाएंगे, कितना हो जाएगा x/3z²। ठीक है, x/3z²। x की डायमेंशन लिखेंगे, कैपेसिटेंस की कितनी होती है C=Q/V। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन कितनी होगी m-1 L-2 T4A2। ठीक है, ये किसकी डायमेंशन होती है कैपेसिटेंस की। और दूसरा क्या दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या होती है M-T-2A-1। ठीक है, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर लेंगे। चलिए ओपन करेंगे, m-1 L-2 T4A2 अपॉन m⁻2 T⁻⁻4 A⁻⁻2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा -3 कर देगा इसे, तो m⁻−3। ठीक है, L⁻−2 ही रहेगी, T की पावर ये ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी तो T⁻8 और A⁻4। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्यों दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम अपने इस T और A को Q में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे क्यों डायमेंशन फॉर्मूले में नहीं आता, क्योंकि जो Q जो होता है वे कूलम को नापते हैं, यानी डायमेंशन कैसी होती है वो डेराइव्ड यूनिट होती है। जर्नली तो यही होगा, लेकिन हम इसे कहीं में कन्वर्ट कर लेंगे, Q में कन्वर्ट कर लेंगे। और 18 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा m-3 L-3 T⁻4। ठीक है, यानी T4 और A4 इसे हम Q क्या लिख देंगे Q⁻4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 मैं करता हूँ। इन द रिलेशन P = α/β e⁻⁴z/k where P is the pressure, Z is distance, K is Boltzmann's constant and theta is the temperature। डायमेंशन ऑफ बीटा की डायमेंशन पूछ रहे हैं। ठीक है, करना शुरू करेंगे। पहले तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ा की ज़रूरत। पहले हम यहाँ से अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी भाई। ई तो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो पहले तो हम ऊपर से किसकी निकाल लेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा k⁻/z। यहाँ से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे अल्फ़ा की। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है mL2 T-2 और K-1। और थीटा टेम्परेचर है तो केल्विन, अपॉन z क्या है लेंथ है, डिस्टेंस है तो L। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी अल्फ़ा की कितनी mL⁻T-2, K से K कट जाएगा यहाँ पर, तो mL⁻T-2। अब प्रेशर की, अब हमारा एक फॉर्मूला सिर्फ ये बचा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, इसमें तो हम आगे देखेंगे नहीं। बीटा की हमें निकालनी है, तो α/P। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है mL⁻T-2। और प्रेशर की कितनी होती है, प्रेशर की डायमेंशन कितनी होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है mL-1 T-2। तो ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया L⁻2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया गया है m0L0 T0, सॉरी m0L2 T0। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20वें का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ये लिखा है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन पा सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी इज वन और मोर ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर सेम। कौन कौन से की सेम है, तो टोए एंड वर्क बिल्कुल सही, बिल्कुल पेयर एक जैसी इनकी होती है, क्योंकि टोए बराबर क्या होता है R×F। ठीक है, और W भी क्या होता है F×S, यानी दोनों डिस्टेंस और फोर्स है, डिस्टेंस और फोर्स है, तो डायमेंशन कैसी होगी सेम होगी। आगे एंगुलर मोमेंटम और वर्क अलग अलग होती है। एनर्जी और यंग मॉडुलस इनकी भी अलग अलग होती है। लाइट ईयर और वेवलेंथ ये भी क्या होती है सेम होती है, क्योंकि लाइट ईयर और वेवलेंथ दोनों ही डिस्टेंस के हमारे दोनों ही हमारे क्या है डिस्टेंस होती है। चलिए आगे चलते हैं। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। किस किस की सेम डायमेंशन होती है, तो दिया गया है पहले वाले में रेनॉल्ड नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी तो सेम होती है। ठीक है, दोनों की 0 ही होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी और इसकी। क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इनकी भी सेम होती है।
अगला हीट के बारे में दिया गया, हीट कोई सी भी हो सबकी यूनिट एक ही होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनकी भी सेम होती है क्योंकि दोनों वर्क ही होते हैं। और प्लैंक कांस्टेंट एंड टॉय इनकी अलग अलग होती है। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी। तीसरे में चलते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस द हेनरी कैन बी रिटन एज। तो कौन कौन से इंडक्टेंस के हमारे फॉर्मूले हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। वेबर पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ओम सेकंड। तो सारे के सारे ये किसके हैं, इंडक्टेंस के हैं। तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, फोर्थ के फोर्थ, यानी ऑल ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या है। एप्सिलॉन नोट इज डिनोट एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, क्या किसका दिया है, परमिटिविटी। और म्यू नोट क्या दिया है, परमिएबिलिटी। कह रहा है इनके जो ये देखना है हमें, इनमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही दिए गए है। तो कौन कौन से हैं ये हमें आपको याद रखने होंगे। तो म्यू नोट का जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है, सॉरी एप्सिलॉन नोट का तो होता है m-1 l-3 t⁴ i⁴ 2। तो एक तो हो जाएगा ये। और म्यू नोट का जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ml-t-2 और i-2। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे, बी और सी। फिफ्थ में चलते हैं, एल सी आर द रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन विच हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वो पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं 1/RC, R/L और 1/√LC। ये आप तब पढ़ोगे, ये आप वहाँ पर पढ़ोगे जब आप इन तीनों को जोड़कर एक सर्किट बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के आप वहाँ पर ये फॉर्मूले पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, जो हमारे एक से अधिक करेक्ट पाए जाते हैं वे वाले क्वेश्चन। अब कह रहा है कि मैच द कॉलम। पहले वाले कॉलम में कुछ हमारी क्वांटिटी दी हुई है और दूसरे वाले में हमारी जो है, दूसरे वाले में हमारी डायमेंशन दी गई है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं प्लैंक कांस्टेंट का, हमने अभी भी पढ़ा है कितना होता है, m/L2T-1। तो c का तो हो जाएगा कितना, p, यहीं लिख लेता हूँ, c का p। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अभी पढ़ी थी हमने, कितनी थी, mL2T-2 K-1। तो a का s, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी mL-1T-1। तो b का कितना हो जाएगा, b का q, ठीक है। लास्ट जो बच गई वो कौन सी बच गई, हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो बची हुई है वो वहाँ पर लगा दीजिए। कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, r। तो d का हो गया हमारा r, ठीक है। ये था हमारा पहला मैच द कॉलम का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें भी यही काम किया गया है, पहले वाले में क्वांटिटी दी गई है, अगले वाले में डायमेंशन, ठीक है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, mL2, भाई निकाल कर देख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम कह रहा है, ठीक है, यानी J = R×P, ठीक है। यानी mL-T-1 होता है और एक R ये आ गया, तो mL2T-1। तो A का तो हो गया R, कितना, A का हो गया R, ठीक है। B हीट के बारे में पूछ रहा है, हीट की वेलोसिटी किसके बराबर, हीट की जो डायमेंशन होती है वो वर्क के बराबर होती है। कितना हो जाएगा, लैंटन हीट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होता है कितनी, L2T-2, ठीक है। तो बी का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यू। सी टोए के बारे में पूछ रहा है, टोए की वैल्यू कितनी होती है, टोए का फॉर्मूला हम अभी भी पढ़ चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ सी का ऑप्शन नंबर पी, mL2T-2। कैपेसिटेंस,
कैपिस्टेंस का भी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, तो डी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना, m-1 l-2 और t की पावर 2 और q की पावर 2, यानी डी का ऑप्शन हो जाएगा t। ठीक है, ई को देख लेते हैं। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस भी हमने अभी पढ़ा है, कितना ऑप्शन हो जाएगा, ml2 q-2। ठीक है, यानी क्यू ऑप्शन। और बच गया हमारा एफ का कौन सा हो जाएगा जो बचा हुआ है, यानी कि एस। ml3 t-1 और q-2। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। इस पर चल देते हैं, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और मैग्नेटिक इंडक्टेंस। और यहाँ पर इसके जो है हमारे दिए गए हैं हमारी यूनिट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट कौन कौन सी होती है, कैपेसिटेंस की हमारी ओम पर सेकंड भी होती है और कूलाम स्क्वायर जूल इनवर्स भी होती है। तो ए का तो हो जाएगा पी और क्यू, सॉरी गलत हो गया। ये तो कैपेसिटेंस की यूनिट की क्या होती है, एक तो होती है कूलाम स्क्वायर जूल इनवर्स, तो एक तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्यू। और एक कितनी होती है, एक होती है हमारी कूलाम वोल्ट इनवर्स। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन नंबर क्यू, एक तो हमारा ऑप्शन नंबर क्यू और एक हमारा ऑप्शन नंबर आर, तो क्यू और आर। अगला इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का होता है ओम सेकंड, तो बी का ऑप्शन नंबर पी और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक वोल्ट सेकंड या फिर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टी, तो बी का हो जाएगा पी और टी। ठीक है, सी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्टेंस। ठीक है, आंसर कितना होता है इसका, यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। ठीक है, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर सी का एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद करेंगे और करने के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आपको इन्हें करना है। और इस वीडियो में हमने सीखा चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में।